सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एंटरटेनर। और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और वीडियो दोस्तों इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आप बोलेंगे अब कि ये तो ऐसा है कि ये पंक्चुअल नहीं है। दोस्तों ये हो रहा था कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा था कि वेडनेसडे और हर संडे को वीडियो आएगी, लेकिन दोस्तों ये हुआ कि वेडनेसडे को इसलिए वीडियो नहीं आया और सैटरडे को इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कफ हो गया था और इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी और एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब दोस्तों आपका एंटरटेनर बैक है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिली गेट्स बुलीड के पार्ट 2 से। और पार्ट 1 का हमने क्लियर कर दिया था, तो पार्ट 2 पे हम आ जाते हैं। सो लेट्स गो। सो thoughts of his party got Billy wondering about birthday presents. I hope that mom and dad buy me a big bike so I can ride even faster than I already do. So बिली ये कहता है कि बिली बहुत सोचता है कि उसको क्या क्या बर्थडे में अपने तोहफे मिलेंगे, क्या बर्थडे के तोहफे मिलेंगे, कौन क्या क्या लाएंगे। सो ये है कि वो सोचता है कि उसके मम्मी और डैडी उसको एक बिग बाइक देंगे, जो कि नहीं है अभी क्योंकि 18 साल से कम की उम्र से बच्चे नहीं चला सकते। और मम एंड डैड उसको एक बिग बाइक देंगे और वो सोच रहा था कि मैं जितना फास्ट चलाता हूँ कुछ भी, अपनी साइकिल या फिर कुछ और, वो मेंशन नहीं हो रखा, उतनी से तेज़ मैं चलाऊँगा अगर मेरे पास ये बाइक आ गई। सो द ट्रबल इज़ दैट व्हेन अदर पीपल बाय यू थिंग्स दे ऑफन डोंट गेट इट राइट। सो बिली अब ये कहना चाह रहा है कि जब जो दूसरे लोग होते हैं वो बाय करते हैं कुछ आपके लिए, तो उनको भी खुद ही नहीं पता होता है कि ये सही है या गलत है। वो उसको ही पता होता है जिसके लिए सही होती है। तो दोस्तों ये है कि अब ये इधर आ जाते हैं। नॉट बिकॉज दे डोंट ट्राई और केयर बट मोर बिकॉज आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वॉट आई वॉन्ट। सो ये कहना चाह रहा है कि बिली कि नॉट बिकॉज दे डोंट ट्राई और केयर। सो इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए नहीं कि वो उसकी देख कदर नहीं करते हैं, वो इसलिए कह रहा है बट मोर बिकॉज आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वॉट आई वॉन्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि जब वो देते हैं प्रेजेंट्स तो बिल्ली को भी पता नहीं चलता है कि ये सही है गलत है, तो फिर इसलिए वो कह रहा है कि मैं भी खुद श्योर नहीं होता हूँ कि ये सही है या गलत है। सो टू सी समथिंग ऑन टीवी और द इंटरनेट and actually hold it in your hands are completely different things. So बिली ये कहता है कि अगर कोई चीज़ टीवी या फिर इंटरनेट पे देखना और अलग से अपने हाथ में खुद होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स होती है। द डॉग गेव अ लो वुफ। तो इसका मतलब जो है वो जो बिली का डॉगी है जैको, तो वो बोलता है कि वो लो वॉइस पे अपनी वुफ देता है, जैसे डॉगीज नहीं करते वुफ 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 वुफ, वैसे उसने करा और उसने बिली को कहा कि सही कह रहे हो। तो आई अपसेट मम लास्ट ईयर व्हेन आई सजेस्टेड ग्रैंड डैड कुड गिव मी मनी। सो जब वो याद कर रहे हैं पिछले साल की बात कि पिछले साल के बर्थडे में कि वो चाह रहा था कि उसको जो उसके ग्रैंड डैड है, यानी कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं, उसके दादा हैं, बूबू हैं, जो भी कह सकते हैं, तो ये कह रहा था कि मैंने अपनी मम्मी को उदास कर दिया था जब मैंने अपने ग्रैंड डैड को, तो मैंने सोचा था कि मेरे ग्रैंड डैड यानी कि दादाजी वो मुझे मनी देंगे, मतलब कुछ लोग पैसों पे मनी नहीं देते वैसे। शी सेज आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई गेट। मम इज़ राइट बट ग्रैंड डैड नेवर नोज वॉट टू बाय मी। तो ये कह रहा था कि शी सेज, तो इसकी मम्मी जो थी बिली की, वो ये कह रही थी कि इससे मतलब जो तुम्हें मिल रहा है वही, उसमें ही अच्छा काम चलाना पड़ता है, वही अच्छी चीज़ होती है। जितना मिलता है उतने में काम चलाते हैं अच्छे से। उस हर चीज़ को सही मानो, उस हर चीज़ को अच्छा मानो, जो कुछ तुम्हें मिलती है उस हर चीज़ को अच्छा मानो। तो यही कहती है उसकी मम्मी, बिली की मम्मी। तो फिर वो कहता है कि मम्मी बहुत सही कहती है कि लेकिन जो मेरे नाना जी दादाजी हैं वो जो हैं उनको कभी नहीं पता है कि क्या बाय करना है, मेरे लिए क्या मेरे लिए सूटेबल है बाय करने के लिए। आई रेकॉन
nearly 10 is old enough to ask for money, don't you? तो जो कह रहा था, बिली कह रहा था कि अब मैं 10 साल का हो गया हूँ और मैं 10 साल में पैसा नहीं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा, क्या तुम भी ये मांगते हो? तो डोंट यू का ये वो अर्थ कहता है। सो जैको लिफ्टेड हिज हेड एंड grasped बिलीज पजामा बॉटम्स विद हिज टीथ एंड देन पुल्ड। सो जो है जैको ने ऐसा इशारा करा कि सबसे पहले तो अपना उसने सर उठाया जैको ने, और बिली के जो पजामा के बॉटम है, पजामा का जो बॉटम होता है उस पे उसने अपना टीथ, जो उनके कैनाइन बहुत शार्प होते हैं हर एनिमल्स के, तो उसने अपना उधर टीथ पे ऐसे कच करा और फिर उसने पुल करा। अब बिली जो है, बिली को उसको उसने पुल करा। बिली लुक डाउन एट हिम। You are easy to buy for a big bone and you are happy for hours. And you know asking for money doesn't seem so bad. So Billy ने नीचे देखा और कहा कि तुम्हारे लिए तो एक बड़ी सी बोन खरीदना बहुत ही ईजी है और वो तुमको बहुत अच्छी भी लगती है और तुम बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन और तुम फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अब, और तो वो फिर कहता है एंड यू नो आस्किंग फॉर मनी डजेंट सीम सो बैड। तो वो कहता है उससे कि आस्किंग फॉर मनी, इस एज से 10 साल से मनी आस्क करने के लिए, मनी मांगने के लिए ये बहुत बुरा ख्याल नहीं है। अब जो है दोस्तों ये है कि वील वॉक लेटर जैको। नहीं दोस्तों, सॉरी, ये था कि come to think of it, Granddad will be pleased. He doesn't like toy shops or department stores much. So कम बिली ने बोला कि ये सोचो कि जो ग्रैंड डैड है वो बिल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब आभारी होंगे कि अगर उन्होंने वो कि बहुत ही ज़्यादा प्लीज होंगे, मतलब आभारी तो नहीं, ग्रैंड डैड विल बी प्लीज्ड। ही डजेंट लाइक टू टॉय शॉप्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स मच। ये बिली बोलता है कि ग्रैंड डैड जो है उनको टॉय शॉप्स अच्छी नहीं लगती और डिपार्टमेंट स्टोर्स अच्छे नहीं लगते, खिलौनों की दुकानें और जहाँ पर सामान मिलता है अच्छा, डिपार्टमेंट स्टोर्स। बिजी टगिंग ऑन बिलीज पजामाज, जैको डिडंट लिसन, ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड। जो जैको था, जो वो था पर जो बिली के जो पजामा थे बॉटम में उसकी पार्ट को उसको टगिंग मतलब ऐसे थोड़ा सा अपने दांत से वो भी कर रहा था और खींच रहा था, और अपने पॉज होते हैं, जो पॉज में वो होते हैं नेल्स, उससे थोड़ा सा ऐसे खदोर भी रहा था, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच भी मार दे रहा था और वो मतलब परेशान कर रहा था। वो बहुत ही बिजी था वो बिली के वो करने के लिए। तो जो वो था, जैको ने सुना नहीं लेकिन बात, तो उसको बाहर जाना था जैको को। वील वॉक लेटर जैको, बिली सेड, टगिंग बैक अंटिल जैको लेट गो। फिर जो है बिली ने बोला कि जैको हम बाद में जाएंगे। बिली ने ये बोला, तो फिर वो जो जैको है उसने सुना ये बात, लेकिन उसको बाहर जाना ही जाना था। तो फिर जो जैको था वो करता गया वो चीज़ करता गया। सो द डॉग slumped डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड बिटवीन हिज पॉ। ही लुक्ड सैड। फिर उसने इतना करा कि वो थक गया बेचारा। डॉग्स की भी एक लिमिट होती है, वो कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। जो डॉग था वो अपने पॉज पे बैठ गया अच्छे पोस्चर में, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था। बिली फेल्ट बैड एंड जम्प्ड आउट ऑफ बेड। कम ऑन देन जैको, लेट्स गो फॉर अ वॉक नाउ। बिली को भी बुरा लगा कि मेरा डॉगी ऐसा कर रहा है, कहीं वो मेरे को छोड़ वोड़ के ना चले जाए। फिर जो है बिली ने बोला कि चलो जैको चलते हैं, एक वॉक के लिए चलते हैं, अच्छी सी वॉक के लिए चलते हैं। दोस्तों अभी हमारा ये वाला चैप्टर एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिनिश्ड है, पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश्ड। और
अभी ये जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, द डे ऑफ बिलीज बर्थडे, सो बिली के बर्थडे का दिन। अभी हम इसको इतना देखिए, इतना पढ़ लेते हैं, ये जो सारा है इतना कम से कम पढ़ ही लेते हैं, और फिर हम और सारा जो जितना ये बचा है, ये देखिए ये इतना बचा है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए 3 पार्ट कम से कम लग जाएंगे। क्योंकि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी दोस्तों प्लान हो रहा है कि अभी के लिए तो ये ही हम बाद में ही करेंगे। सो वी विल डू इट लेटर, ये सबको हम लेटर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, सो वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों अभी जो है इसको नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ आपसे ऐसी दासू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।